व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ योर स्केल? 0.1 सेंट। इससे कम नहीं है मैयर कर सकता। 0.1 घट्टो घट मैयर कर सकता। इतनी छोटी चीज है मैयर नहीं कर सकता। अब एक और डायग्राम बनाता हूं। ये कोई डिवाइस है। 0 के बाद लिखा है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? सारे एम्पियर में है, मान लो मीटर है ना ये। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इट कैन मेजर? हाउ मेनी एम्पियर? हाउ मेनी एम्पियर क्रिश? 0.1। क्यों 0 के बाद 2 लिखा है? आगे तो कोई डिवीजन है ही नहीं। डिवीजन नहीं है, फिर 2। ये जो आपके कमरे में घड़ी लगी हुई है उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेकेंड। ये होता है लीस्ट काउंट, जो मिनिमम वैल्यू आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। एनी डाउट? नो सर। ये 3 बच्चे अनम्यूट कर रहे हैं, ये रह सकते हैं अनम्यूट अपने आप के? बार बार करना पड़ेगा मेरे को? रह सकते हैं। क्रिश तेरी इतनी दोस्ती क्यों बाकी बच्चों के साथ? तेरा नाम क्यों चलता है इतना? सर पता नहीं है वो कौन है, मुझे ये भी नहीं पता। मेरे को तो पता है। आपको पता है? मैंने सब पता होता बेटा, टीचर है इसी स्कूल कौन है? का। और नाम थोड़ी ले लूंगा तेरे 80 बच्चों के सामने। ठीक है सर, बाद में। चल, तो लीज काउंट के बाद अगली टर्म आई सिग्निफिकेंट। अब लीज काउंट निकालना आ गया मेरे ख्याल से तो बच्चों को। सुप्रीत कौन है? लीज काउंट यस बता सर। दिया बेटा? यस सर। ਹੁਣ बारी आई सिग्निफिकेंट फिगर। एक बच्चा एक एक्सपेरिमेंट करता पाया सी। आ देखो स्केल ते ही करता पाया। ये 0 के बाद क्या था? 1, फिर 2 सेंटीमीटर। कितनी कितनी डिवीजन से आगे? किसी के बाद आ रही है माइक में से जा रहा। अब मान लो कोई डिवाइस यहाँ पे एक रॉड रख दी मैंने। क्या रख दी सामने? एक रॉड। और देखो कितना आंसर आ रहा है इस रॉड की रीडिंग। कौन बताएगा? ये 0 है, ये 1 है, 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8। क्या एग्जैक्ट 1.7 है कि एग्जैक्ट 1.8 है कि दोनों के बीच में है? दोनों के बीच में। तो एक बच्चा क्या कहेगा? यार 1.7 से ज्यादा है। दूसरे ने कहा 1.8 से कम है। लेकिन टीचर ने कहा यार और बढ़िया तरीके ना दसो। तो बच्चे ने आंसर की लिखता, एक ने लिखता 1.74, एक ने लिखता 1.76। ये जो ये वाला डिजिट लिखा बच्चों ने, क्या ये श्योर पता था उनको? इसके बारे में श्योरिटी थी कि उन्होंने गैस करा? गैस करा। कितने डिजिट्स के बारे में श्योरिटी थी? 1 डिजिट तक। 1.7 तो पक्का पता था, अगला डिजिट गैस कर लिया। तो कुल कितने डिजिट आ गए आंसर में? 4 डिजिट। 4 के 3। 3। इन्हीं को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। पता लगा? यस सर। कौन से डिजिट लेने हैं? 2 या 2 से ज्यादा? जिनके बारे में हमें श्योर हो, और एक ऐसा डिजिट जिनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं हो।
पढ़िए डेफिनेशन। The number of digits in a measurement about which we are certain plus one additional digit, which is अनसर्टेन। आवाज किसकी में से आ रही इतनी? पता लग गया था बच्चों को? यस सर। तो ऐसे देखिए 12.38 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगी? 1 2 कितने डिजिट्स हो गए? 4। पहले 3 तो श्योर होंगे, ये हमने गैस करा हो। कोई दिक्कत हो? नो सर। कहते जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उतनी एक्यूरेसी बढ़ती रहती है। अगर लिखा हो 12.3 मतलब एक्यूरेट नहीं है, अगर लिखा हो 12.38 और एक्यूरेट है, अगर लिखा हो 12.384 तो और एक्यूरेट है। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा उतनी एक्यूरेसी भी क्या मेरे बच्चों? ज्यादा। yes. Any question? हाँ जी वैभव कालिया जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा जैसे यहाँ पे लिखा है कि वी आर सर्टेन प्लस वन एडिशनल डिजिट विच इज अनसर्टेन, तो सर हम ये भी लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं तो वो सिर्फ मीनिंगफुल डिजिट्स एंड नंबर्स को कहते हैं। हाँ कह सकते हो इनडायरेक्टली, पर दिस इज ए मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर एक्चुअल वैल्यू 12.42 है और हमारी जो एक डिवाइस से वैल्यू आई 4 मतलब 12.4112, तो सर वो अगर हम सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो काउंट करते तो ठीक थी, उससे आगे गलत आ रही है, तो सर इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम? हाँ आता है, वो आ रहा है बेटा, वेट फॉर दैट थिंग, मिलेगा आंसर। रूल्स देखिए बच्चों। पहला रूल, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे गिनी? देखिए पहला रूल क्या लग रहा है? ऑल द नॉन जीरो Non-zero डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों इस चीज का? नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। जैसे 125.63 लिखा है, सारी जीरो के अलावा है ना, तो कितने अक्षर बन रहे हैं? यस। 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर लिखा हो 5 6 8 4 7, कितना आंसर आएगा? 4 सिग्निफिकेंट। ये जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करना। नेक्स्ट, ऑल द जीरोस लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो, और जीरो तो जानते हो ना, 1 से लेकर 9 तक नॉन जीरो, जीरो तो जीरो ही। अगर जीरो किसी नॉन जीरो के बीच में आ जाए तब वो सिग्निफिकेंट है। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। हाँ, डेसिमल पॉइंट जहां मर्जी आए काउंट करना है। देखो ये 125.004, सारी जीरो 6 काउंट होनी कि सिग्निफिकेंट नहीं होनी? फिगर वो होनी है। क्योंकि वो दे लाई बिटवीन टू नॉन जीरो, तो कितना आंसर आएगा? 6। 6 सिग्निफिकेंट। अगर लिखा हो 6002 मीटर, कितना आंसर आएगा? 4। कोई दिक्कत हो? क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर हम लिखें इसको 0.500, तो सर उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? बेटा आएगा बेटा, प्लीज मेरे को करवाने दीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ सारे जी। रूल्स करवाने तो फिर आपके डाउट कोई नहीं बचे। रूल्स बेटा खत्म तो होने दो। हाँ जी हाँ जी। थर्ड, if a number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point left of first non-zero digit are not significant. प्रैक्टिस करके आएंगे ना ये। देखिए इधर,
कौन सी, ये देखो ये जो जीरो, मैं अलग लिख देता हूँ, क्वेश्चन आया 0.0023, ये जो जीरो है डेसिमल के किधर लाई कर रही है, ये दोनों, राइट, और नॉन जीरो के किधर लाई कर रही है, लेफ्ट, तो ये सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं होगी, नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट। कौन सी जीरो काउंट नहीं होनी, डेसिमल के राइट पे, नॉन जीरो के लेफ्ट पे। 0.0001 कितना आंसर आएगा, ये काउंट होनी वन, है, नो, तो ओनली वन सिग्निफिकेंट। एनी डाउट? पहले फिफ्थ करवाता हूँ, फोर्थ मैंने अपने तरीके से करवाना है, इन्होंने अलग तरीके से लिखा हुआ है। फिफ्थ रूल देखिए, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरो हो लेकिन डेसिमल पॉइंट आ जाए फिर उनको काउंट करना है, मतलब 79.00, ये कौन सी जीरो हुई, ट्रेलिंग, सिग्निफिकेंट। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.07900, क्या ये वाली जीरो काउंट होनी है मेरे बच्चों, नो सर। ये तो काउंट होनी है, ट्रेलिंग जीरो है ना, तो कितना आंसर यस सर, आएगा, ये 4। फोर्थ रूल होना, उसने थोड़ा अपने हिसाब से लिखा है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, केयरफुली क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किसी ने लिख दिया यार 700 7900, कोई डेसिमल नहीं डाला, और हो सकता है बच्चे को गलती लगी हो, एक और जीरो लिखना चाहता हो या एक जीरो कम लिख गया हो, इसलिए फिजिक्स क्या कहती है कि आपने इन जीरोस को काउंट, नहीं करना। कितना आंसर आएगा, ओनली 2। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कब काउंट करना है, जब तो डेसिमल लगा है या यूनिट्स लिखे हैं। अगर लिख दे बच्चा 7900.00, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, 4, 1 2 3 4 5 एंड, 6। अगर बच्चा लिख दे 79.00 फिर 4। ये, लेकिन अगर एक बच्चा समझदार था, उसने मेजरमेंट की, उसने लिखा 7900 kg, तो यार वो तो समझदार है, उसने तो 79 मेजरमेंट की, आंसर बताया। ऐसे केस में हम वैल्यू को 79 kg बोल सकते हैं, नो सर। तो कितना आंसर आएगा, 4। 4 सिग्निफिकेंट। तो लास्ट वाली जीरोस कब काउंट होती हैं, या तो वो डेसिमल लगा दो या फिर यूनिट्स लिख दो मेजरमेंट से, इतना ध्यान रखना। एक और पॉइंट, कहते हैं सिग्निफिकेंट, अगर आपको लगे दिक्कत तो आप क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, ये जो 10 की पावर है वो काउंट ही नहीं होनी है, नहीं दिया उसने पॉइंट, 6.023 मोल की वैल्यू, 10 की पावर 23 को नहीं देखना, इसको देखना ही नहीं है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 4। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 में 2। you need not see the power, you only need to solve the value। क्लियर हो गया? यस सर। लास्ट पॉइंट आया, कहते सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज विद यूनिट, यूनिट्स बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी चेंज नहीं होती।
मैंने लिख दिया 7.3 मीटर। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सेंटीमीटर में लिखा तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर बदल गई कि सेम रही? बोलो भाई। सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन द सेम। यूनिट चाहे बदल गए, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती। नहीं होती। एनी डाउट? नो सर। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, करिए वो वाले अभी। आई विल आस्क एनी चाइल्ड, आई कैन आस्क। 6 के 6 क्वेश्चन कर लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के बताइए। गुरलीन चालना विल टेल। Garavdeep will also tell the answer. Wait. Gurleen, Garavdeep. Rajneesh Sharma. शिवांश शर्मा। युवराज सिंह। बोलिए जी बारी बारी से आंसर। पहले गुरलीन बताइए क्या कितना आंसर आना है पहले पार्ट का? गुरलीन, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आई बच्चे? मैंने अनम्यूट करा नहीं आपको? बोलो। गुरलीन बोल बेटा। हाँ जी। 1 सर। गुड, ठीक है। सही है सब बच्चों का? यस सर। अगली किसकी बारी है? गौरवदीप। 4 significant figures. ठीक है, गुड। नेक्स्ट टर्न इज ऑफ युवराज। Sir, 3 significant figures. रजनीश शर्मा कहाँ गए? और कोई? गौरवदीप। Sir, 4 significant figures. नहीं, अगले की भी 4 ही है। क्रिश, लास्ट वाले की? तो लास्ट वाले की भी 4 ही। गुड। एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन ऐसे देखिए, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस कितना है?
5.764। दूसरा भी दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है। पहले वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2, दूसरे में डेसिमल के बाद, 3, तीसरे में डेसिमल के बाद। 1। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट लेके आने हैं। तो आंसर में क्या आएंगे डेसिमल के बाद? 2, 3 One की सिर्फ digit। एक। सिर्फ एक। यस। तो ऐड किया तो आंसर ये आ गया। क्या ये आंसर लिख दोगे आप? नो सर। डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए? 1, क्या लिखोगे आंसर? 18.7। यस। ये कब यूज होना है रूल? एडिशन के लिए। एनी डाउट? क्लियर हो गया? यस सर। तो पढ़ लीजिए रूल क्या बना। इफ ऑल द नंबर्स आर इंटीजर्स द समेशन सब्ट्रैक्शन शुड बी कैरिड आउट इन ए नॉर्मल वे। इन ये रूल है, ये वाला पढ़ना ध्यान से। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as there are with the least decimal place। लीस्ट वाला, इसमें एक, तो आंसर में भी एक ही आ गया। समझ लगी? यस सर। मिनिमम लिखना है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, करके दिखाइए। ऐड सब बच्चे करेंगे। 6.82, 1.1, 3.413, तीनों को ऐड करिए। प्लीज ऐड करिए। हाँ जी, सुबीर दुग्गल जी बताइए आंसर। सर 11.333। ये आंसर आ गया? नो, आंसर तो 11.3 होगा। मैंने तो आंसर ही पूछा था। यस सर। वन सिग्निफिकेंट फिगर। एनी डाउट? नो सर। तो इसी तरीके से किसका रूल आना है? एडिशन Subtraction। सब्ट्रैक्शन के बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सेम है। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन। ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो और भी इजी है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट नहीं देखने, आपने कुल देखने हैं, टोटल। क्या देखने हैं बच्चों? टोटल। तो ये से क्वेश्चन दिया हुआ है 2.613 को मल्टीप्लाई करो 1.2 से,
तब आपने ये नहीं देखना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुल अक्षर देखने। बताइए इसमें कितने हैं? 4 टोटल। इसमें कितने बच्चों? 2 तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, लिखा हुआ है, बाई चांस सॉल्व करा उन्होंने। लेकिन हमें क्या चाहिए आंसर में कितने कम से कम कितने हैं? 2 तो क्या लिखोगे 2 इसको? 3.13 3.1 11 हाँ, 3.1 क्योंकि 2 ही चाहिए ना बेटा, yes yes टोटल 2 चाहिए। इसको क्या कर दिया? एलिमिनेट। एनी डाउट? नो सर। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देख। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है। व्हाट इज मास? व्हाट इज वॉल्यूम? 1.47 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है? डेंसिटी। मास को वॉल्यूम से क्या, इसमें बस ध्यान रखना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 4 इसमें कितने हैं? 3 तो आंसर में 3 3 करो सॉल्व, total 3 करिए सॉल्व। यही हुआ। हाँ दिया तो हुआ है, वो तो पहले दिख गया होगा सबको। yes sir कितना आ जाएगा आंसर? 2.43। इसका मतलब इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी मस्ट हैव द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एनी डाउट? समझ लग गई बच्चों? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नो सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। अटेंडेंस ले ले कोई एक बच्चा। क्रिश अटेंडेंस ले ले बेटा। हाँ जी सर, अभी लेते हैं। मेरे को सेंड कर दी। हाँ जी। प्लीज वेट स्टूडेंट्स, ही इज टेकिंग अटेंडेंस। हो गया? सर बस 1 मिनट। यस सर, हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।